एकादशः पाठः 11वां पाठ। अति लोभो न कर्तव्य है, अति लोभ नहीं करना चाहिए। यूनान देशे एक लुब्धः नृपः आसीत्। यूनान देश में एक लालची राजा था। तस्य नाम मायादासः, उसका नाम मायादास था। स सदा धन रक्षायां तत्परः आसीत्, वह हमेशा धन की रक्षा में तत्पर था। अतएव निर्धनः इव जीवनं यापयति स्म, इसलिए निर्धन की ही तरह जीवन जीता था। एकदा एकः मुनिः मायादासस्य भवनम् आगतवान्। एक बार एक मुनि मायादास के भवन में आया। नृपः तस्य मुनेः आदर सत्कारं कृतवान्। राजा ने उस मुनि का आदर सत्कार किया। मुनिः तेन सत्कारेण प्रमुदितः अभवत्। मुनि उसके आदर सत्कार से खुश हुआ। स मायादासम अकथयत, उसने मायादास को कहा, नृप अहम तव सत्कारेण प्रसन्नः अस्मि। राजा, मैं तुम्हारे सत्कार से खुश हूँ। ततः वरम दातुम इच्छामि, इसलिए वर देना चाहता हूँ। तत् त्वं वद, तो तुम कहो। मायादासः लोभेन प्रेरितः अवदत्। मायादास लोभ से प्रेरित होकर बोला, हे मुने, यदि त्वं प्रसन्नः असि तदा प्रयच्छ मह्यं वरम इदम्। हे मुनि, यदि तुम प्रसन्न हो तो मुझे ये वर दो। प्रयच्छ मतलब दो, मह्यम मुझे, वरम वर। अब वरम इदम में दो शब्द हैं, वरम और इदम। इदम मतलब यह है। यत् किमपि अहम स्पृशामि तत् सर्वं स्वर्णमयं भवतु, कि कुछ भी मैं छूँ, जिस चीज़ को भी मैं छूँ, तत् सर्वं स्वर्णमयं भवतु, वह सब कुछ सोने का हो जाए। मुनि अकथयत, मुनि बोला, इदं तथा भवतु, ऐसा ही हो। तत् कथयित्वा मुनिः अंतर्हितः अभवत्। यह कहकर, ऐसा कहकर मुनि अंतर्हित हो गया। प्रसन्नः मायादासः गृहे सर्वाणि वस्तूनि अस्पृशत्। खुश हुए मायादास ने घर में सभी वस्तुओं को छुआ। तानि सर्वाणि स्वर्णमयानि अभवन्, वे सभी सोने की हो गई। आसनं शय्यां पात्राणि एवं सर्वाणि स्वर्णमयानि दृष्ट्वा मायादासः परम प्रमुदितः अभवत्। आसन यानी कुर्सी, बैठने की जो जगह थी, शय्याम उसके सोने की जो जगह थी, पात्राणि बर्तन, एवं सर्वाणि स्वर्णमयानि और सब कुछ सोने का देखकर मायादास बहुत ही खुश हुआ। परम मतलब बहुत, प्रमुदित है खुश। अभवत था। बुभुक्षितः अथ मायादासः भोजनं कर्तुं तत्परः अभवत्। भूखा जो मायादास था, अब जिस मायादास को भूख लगी थी, अब वो भोजन करने के लिए तत्पर था। आश्चर्यं यत् भोज्य पदार्थाः अपि स्वर्णमयाः अभवन्। आश्चर्य की भोज्य पदार्थ भी सोने के हो गए। तदा स जालं पातुम अस्पृशत्, तब उसने जल को पीने के लिए छुआ। तद अपि स्वर्ण पिंडम जातम, वह भी सोने का बन गया। मुनेः वरस्य इमाम दशाम विलोक्य स दुखी अभवत्। मुनि के वर की इस दशा को देखकर वह दुखी हो गया। स उपवनम गतवान, वह उपवन में गया। सर्वाणि पुष्पाणि सर्वाः लताः सर्वे वृक्षाश्च स्वर्णमयाः जाताः। सारे फूल, सभी लताएं, सारे वृक्ष सोने के हो गए। तत्र राजकुमारी आगच्छत, वहाँ राजकुमारी आई। ताम यदा मायादासः अस्पृशत्, उसको जब मायादास ने छुआ। सा अपि स्वर्णमयी मूर्ति इव अभवत्, वह भी स्वर्णमयी मूर्ति ही बन गई। अनेन दृश्येन मायादासः अतीव पीड़ितः, इस दृश्य से मायादास बहुत दुखी हुआ। पीड़ितः मतलब दुखी हुआ। मुनेः वरदानम कष्टकरम अभवत्, मुनि का जो वरदान था वो अब दुखी कर रहा था, उसे कष्टकर बन रहा था। स मुनिम प्रार्थितवान, उस मम स्पर्शेन यत् यत् स्वर्णमयं जातम तत्तत् पूर्ववत भवतु। उसने मुनि से प्रार्थना की कि मम स्पर्शेन, मेरे स्पर्श से जो जो सोने का हुआ, तत्तत् पूर्ववत भवतु, वह वही चीज़ पहले जैसी
हो जाए। पूर्ववत का मतलब होता है पहले जैसी। मुनि ही तथास्तु इति अवदत्, मुनि ने वैसा ही हो ऐसा कहा। ततः सर्वे पदार्थाः पूर्वदशायाम् अभवन्, उसके बाद सारे पदार्थ पहले जैसे ही हो गए। अति लोभः कष्टकारकः भवति, अत्यधिक लोभ कष्टकारक होता है। प्रदत्त पदेषु उचित विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत्, दिए गए पदों में उचित विभक्ति प्रयोग से रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो कै भाग देखते हैं। कार्याणि डैश सिद्ध्यन्ति, परिश्रम शब्द आपको दिया हुआ है, परिश्रम पद, इसमें सही विभक्ति लगानी है। तो कार्याणि डैश सिद्ध्यन्ति, कार्य जो हैं वो परिश्रम से सिद्ध होते हैं। तृतीय विभक्ति आएगी यहाँ पे, से साइन आप देख रहे हैं, तो परिश्रमेण। ख भाग देखिए, डैश एक है हरिण है आसीत, रास्ते में मार्ग शब्द है ना, तो मार्ग में एक हरिण था, तो मार्ग में सप्तमी विभक्ति का साइन है, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। मार्गे एक है हरिण है आसीत। ग भाग देखते हैं, डैश उपवनम शोभते, वृक्ष, वृक्षों से जो उपवन है वो शोभायमान होता है, तो वृक्षई तृतीय विभक्ति बहुवचन। घ भाग देखते हैं, छात्राः डैश प्रति गच्छन्ति, प्रति आते ही और गम धातु आते ही यहाँ द्वितीय विभक्ति आएगी, कुछ भी शब्द आए चाहे। तो ये उपपद विभक्ति है, तो क्षेत्र में द्वितीय विभक्ति लगेगी क्षेत्रम, छात्राः क्षेत्रम प्रति गच्छन्ति। ङ शिक्षकः डैश विद्याम यच्छति, शिक्षक छात्र है तो छात्रों के लिए विद्या देता है। तो जिसके लिए कोई चीज़ दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है, यच्छ दा धातु के योग में। तो शिक्षक है, छात्रेभ्य है, के लिए साइन है, वैसे भी छात्रों के लिए विद्या देता है, तो छात्रेभ्य है। च भाग देखते हैं, डैश पत्राणि पतंती, लता, तो लता से पत्ते गिरते हैं, जिससे कोई चीज़ अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति आती है लताओं से, लेकिन से दूर होने का भाव है यहाँ पर, तो पंचमी विभक्ति का चिन्ह है, ये पंचमी विभक्ति का साइन है, तो पंचमी विभक्ति होती है लतायाः, लता से पत्ते गिरते हैं।